तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दी ब्राइट क्लासरूम आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और ब्राइट दी ब्राइट क्लासरूम चाहता है कि आप जो 2026 की जो शुरुआत है वो एक नई सोच, नई उम्मीद और एक नए जज्बे से स्टार्ट करें। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत कामनाएं। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो मैथ की सीरीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमारा जो एक पोइम है डॉक्टर हरीश राय बच्चन द्वारा लिखित है उसको मैं बोलना चाहूँगा। वो है, वृक्ष हो भले खड़े हो घने और बड़े, एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा जो मैथ की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये लेक्चर 4 होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिए, वहाँ पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करा रखे हैं। और अभी तक मैंने बिना किसी फॉर्मूले के आपको जो हमारा जो कंसेप्ट था, जो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन और परसेंटेज जो कैलकुलेशन था, जो कंसेप्ट है उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं, ताकि एग्जामिनर आप जैसे आप लोग थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी रहती है कि अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें कैलकुलेशन टफ नहीं रहती, बट आपकी जो एग्जामिनर आपकी सोच को पकड़ता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी को। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 2 वर्ष के अंत में 1210 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या होगा। काफ़ी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी काफ़ी जो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कैलकुलेशन करने के लिए मेथड बताए थे। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, हमारा जो परसेंटेज दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इसी को हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि हमारा आंसर हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ परसेंट हमारे पास कितना है, 10% है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। और अगर हम अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होगी तो क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे तो 11 क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो हमारा प्रिंसिपल था 10%, उस पर कुछ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और वो अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने ड्यूरेशन देखा होगा, यहाँ ड्यूरेशन 2 साल का दे रखा था, हम लोग इसी को 2 साल के लिए कर लेते हैं। मैं फिर क्या इसको 10 को, और यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, 11 तक पहुँच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। तो अब आप देखिए बिल्कुल आपके सामने चीज़ दे रखी है इन्होंने। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसने हमें क्या दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में 1210 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हमें तो बताओ कि उधार दी गई राशि क्या करते हैं। तो अब आपको मैंने बताया ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो गया। तो अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, अब अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1280। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 110 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 1210 दे रखी है। इसको मैं अगर काटता हूँ तो ये कितना निकल के आता है, 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10। और हमें हमसे क्या पूछा, उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल के बारे में पूछ ले। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 की वैल्यू क्या करेंगे, 10 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000 रुपीज़। क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ पकड़ी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उससे हम लोगों ने क्या इक्वलेट कर दिया, किसके इक्वलेट कर दिया, जो चीज़ हमें दे रखी है। 1210 क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा था, हम लोगों ने क्या हुआ, अमाउंट के इक्वल कर दिया इसको। तो इस हिसाब से देखिए हम लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन को करके देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सिमिलरली अब ऐसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर इसको 3 साल के लिए करना है तो अगर, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड देख लीजिए। तो देखेंगे तो क्या करेंगे, अगर 3 साल के लिए करेगा तो उसका ड्यूरेशन क्या कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, अगर अमाउंट ले लेता है वो 1331 रुपये ले लेता है, मान लेते हैं हम लोग।
तो सिंपल क्या करेंगे, वही करेंगे। हमारे पास 10 होगा, यहाँ से 11 हो जाएगा, 1 साल की बात होगी। 10 यहाँ पर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 to 11 होगा। इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1000, और ये निकल के आएगा हमारे पास 1331। तो अब देखिए बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 331 रुपये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आती है। तो अब आप क्या करिए, धीरे धीरे देखिए आपको सब कंसेप्ट पता लग गया। यहाँ से भी आप लोग हमारे जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी थी, किसकी दे रखी थी, 1331। तो ये किसके बराबर है, 1331। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1331 के बराबर। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1000 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ, आंसर हमारा सिमिलर लेता है। अपर यहाँ पर ड्यूरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 साल के लिए ड्यूरेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में 4000 हो जाती है, और 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर कैलकुलेट करिए। अब हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारा कोई प्रिंसिपल था। तो ये क्या हुआ, ड्यूरेशन कितना दे रखा है, इसने 5 साल का ड्यूरेशन दे रखा है। तो हम लोग क्या करें, थोड़ा आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तो होगी फर्स्ट ईयर की बात, ये सेकंड ईयर की बात, ये थर्ड ईयर, और ये क्या होगा 4, और ये होगा 5। ये कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष के भी, या जैसे 3 वर्ष कंप्लीट हुए, यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है हमारे पास, 4000 क्या हो रहा है हमारे पास अमाउंट हो रहा है। तो और उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद जो अमाउंट कितना हो रहा है हमारे पास, 4410 रुपये हो रहा है। तो अब हमें कह रहा है कि तो चक्रवर्ती ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, तो इसके लिए क्या करें, मैंने जो पीछे जो प्रीवियस जो चैप्टर थे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसके अंदर भी हम लोगों ने एक मेथड अप्लाई किया था। जब 2 ईयर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज वाइज वैल्यू निकल के आएगी। उसको कैसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग समझ देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा हमारे पास, 2 साल, 2 ईयर का। ये जो ड्यूरेशन है कितना ईयर का है, यहाँ पर 2 ईयर का ड्यूरेशन है। तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, हमारे पास क्या था, अमाउंट क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 4000 है, और ये बढ़ के कितना हो गया हमारे पास, 4410 हो गया। तो इसको काटिए, इसको इससे काटेंगे। तो अब क्या करना है, जब हमें ड्यूरेशन 2 साल का दे रखा हो, जब हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या 2 ईयर का दे रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू बच गई 400, और यहाँ पर कितना बच गया 441। इनका कुछ मत करिए, इनका क्या करिए, अब स्क्वायर रूट निकालिए। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इजी वे में देखिए समझिए, क्या है, ये 400 है, 400 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आ जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसके आगे से लगभग मिलता जुलता होगा। आपको ज़्यादा दिमाग मेंटल में नहीं रखना है। तो अब क्या होगा, 20 है, 20 के बाद 21 आता है, अगर मैं 21 को 21 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 441 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 22 क्या पहुँच गया, 21। हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या हुआ, रेट नंबर इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 1। स्टार्टिंग कहाँ से, 20 और यहाँ पर क्या करेंगे 100। तो इसको इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 5%। तो देखिए हमने काफ़ी ईजी वे में हम लोगों ने इसको कर दिया। ये सब क्या आपको समझाने के लिए किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कैलकुलेशन को तो फास्ट करना तो कैसे करेंगे, तो फास्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास बस ध्यान रखिए कि ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का है। 2 साल का होगा, जब ड्यूरेशन 2 ईयर का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन जब ड्यूरेशन 3 ईयर का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये मैंने परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर करवाया था उसके अंदर भी समझाई थी ये चीज़। तो अब हमारे पास अमाउंट कितना बढ़ के पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, ये जीरो से ये जीरो काट देता हूँ, बस इसका कर लीजिए। स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो कितना, 3 ईयर to 5 ईयर है। तो ड्यूरेशन हमारे पास 2 साल का रहा है। तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21। तो बस कुछ नहीं है, कोई अमाउंट अमाउंट हमारा प्रिंसिपल ये था और अमाउंट ये बन गया। तो कितने का इंटरेस्ट हुआ, 1। तो हमसे पूछ रहा है दर, तो दर का क्या मतलब होता है, और ब्याज डिवाइड बाय प्रिंसिपल टू 100 करेंगे, ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 5290 हो जाए। तो अब हमें पूछ रहा है वही सिंपल उसी वे में ही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन कितना दे रखा है 2 साल का। जब 2 साल का दे रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब ड्यूरेशन 2 साल का होगा तो हम प्रिंसिपल का अंडर रूट निकालने की कोशिश करेंगे और हमारे पास जो अमाउंट निकल के आ रहा है इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही करते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमारे पास 4,000 है। ये राइज होके कितना पहुंच गया 5290। इस जीरो से इस जीरो काट देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या बचेगा 400 और ये कितना बचेगा 529। तो क्या करिए, तो 20 है पीछे 9 आ रहा है। तो अब आप क्या करिए 20, अब देखिए मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है 400 आ रहा है। तो इसके पीछे क्या हो रहा है 9 आ रहा है। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ पीछे 9 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या करेंगे टू टू 23 और 23, क्योंकि लास्ट में 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 529। तो मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट, और हम क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये निकल के आएगा 20 और ये निकल के आएगा 23। तो अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इनका रेट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया 3 रुपये। 3 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारे पास 15% क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ 6,000 बिकम 7,986 एट द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द टाइम। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 6,000 का जो अमाउंट है वो 7,986 रुपये 10% के हिसाब से कितने ड्यूरेशन में होगा। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका बार बार परसेंटेज निकालते हैं और निकालते रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो वैल्यू निकल के आएगी। बट यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक आपको थोड़ा सा छोटा सा मेथड बता देते हैं। हम लोग जो प्रीवियस हम लोगों ने जो चीज़ अप्लाई कर दी थी वही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया था, हमारे पास ड्यूरेशन तो पता है नहीं, अब हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालेंगे या इसका रन रूट निकालेंगे। तो हमें पता नहीं ड्यूरेशन क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे 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 तो आप क्या करिए, इसको इस अमाउंट को कैलकुलेट करके देखते रहिए। बट ये मेथड आपके क्या थोड़ा सा जी, इसके 6,000 है, इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 660 रुपये और आ जाएगा। तो इसमें 660 रुपये और जोड़ दिए, 0 6 और ये आ जाएगा 2 और 7, ये आ जाएगा 7260। तो अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे जोड़ते जाएंगे। इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 726 आ रहा है, पीछे भी पीछे 6 आ रहा है। तो लगभग हो सकता है हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ 726 इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और 7 9। तो आ गया देखिए 7986। तो कितना टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमें क्या लिखा, एक साल 2 साल और ये लगा 3 साल। तो 3 साल के बाद हमारा अमाउंट ये पहुँच गया। तो हम लोग चाहें तो इसको भी टिक कर सकते हैं। क्लियर है। या क्या कर सकते हैं, एक मेथड और भी है जो अभी प्रीवियस हम लोगों ने किया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6 और ये अमाउंट कितना पहुँच रहा है 7986। तो ये 6 में टेबल में कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा ये 1331। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका अगर और करें तो ये क्या हुआ आपको 1000 है। 1000 क्या दिख रहा है, अगर मैं 10 की पावर 3 करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा ना। सिमिलरली क्या करता हूँ 11 है, 11 की पावर 3 करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 1331 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ ये कितना निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ 3 है। तो हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 3 ईयर हमारा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड को थोड़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आप अपने बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा इम्प्रूव करिए कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लिए लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कितना ड्यूरेशन लिया इसने, 3 साल का ड्यूरेशन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में 6800 हो जाती है। इस चक्रवर्ती ब्याज की दर से वही राशि 4 वर्ष में 7480 हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की कैलकुलेशन करिए। तो ये क्या थोड़ा समझाने के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये क्या हो रहा है हमारे पास फोर्थ। तो थर्ड ईयर के एंड में कितनी अमाउंट हो रहा था हमारे पास 6800 रुपये हो रही थी। और यही कह रहा है कि वही राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी हमारे पास 7480। तो हमें क्या करना है, इस इंटरेस्ट कितना अर्न किया हुआ हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 6800 माइनस कर लेते हैं। जी कर लीजिए 8 और यहाँ पर आ जाएगा 680। कितना निकल के आएगा इंटरेस्ट हमारे पास 680। तो हमसे क्या हुआ, रेट ऑफ
इंटरेस्ट ही तो पूछ रहे थे, कुछ नहीं पूछ रहे। क्या करना है हमारे पास, वही है। कितना इंटरेस्ट निकल के आया, 680 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल हो जाएगा 6800 इंटू क्या कर लेंगे 100 करेंगे। इसको इससे करेंगे 10, इसको इससे करेंगे तो एक 10, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 10%। आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 10%। देखिए हम लोगों ने बिल्कुल आपको ढंग से बता रहा हूँ, आप क्या करिए इसको बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साल का ही ब्याज निकालना था हमें। क्या करना था इसका, इस 7400 में से क्या हुआ 880 घटा देंगे, इस अमाउंट से ये घटाएंगे तो इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आएगा। हमें इंटरेस्ट के परसेंटेज पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8000 की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 9261 हो जाए, यदि ब्याज क्या कर रहे हैं हर 5 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो लेक्चर था उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि 5 महीने का ड्यूरेशन कैसे करना है, और अब हमसे पूछ रहा है कि कितनी बार लगेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। तो अब देखिए ये 12% है, अगर मैं एक 1 मंथ के परसेंटेज निकालूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो निकल के आता है 5%। तो ये तो हो गया 1 मंथ की। अगर हम लोग क्या करें सिमिलरली, इसका मतलब क्या हुआ 5 मंथ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा वो हमारे पास रहेगा 5%। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा 5%। तो अब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कोई, पहले जो 5 मंथ है यहाँ पर 5 मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे 10 मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे 15 मंथ हो जाएंगे, आगे हमारे 20 मंथ हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 25 मंथ हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि कोई कोई धनराशि 800 रुपये क्या थी हमारे पास, 8000 रुपये धनराशि थी। तो वो कह रहा है कि कितने ड्यूरेशन में वो 9261 हो जाएगी। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसको इसको कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 8000 का अमाउंट ले लिया, 8000 इधर ले लेंगे और ये आ जाएगा 9261। तो हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो थोड़ा सा इसका नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं 20 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 20 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास क्या हुआ 1 2 3, ये 3 जीरो इधर आ जाएंगे, और 4 और ये 8 8000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर हमें क्या करना है स्क्वायर रूट का क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो इसका भी क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी चाहे तो अब देखिए पीछे क्या हो रहा है 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं हमारे कैलकुलेशन में देखिए किस हिसाब से पीछे 1 कैसे आना चाहिए। या तो हम लोग क्या करें 23 21 21 21 को करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, इसको इससे करेंगे तो भी 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग 23 और 23 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 और यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे हमारे ट्रायल मेथड से 21 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 9261 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 21। तो हमसे पूछा है, अब क्या पूछा है कि बस कि रदर कितने समय में। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर इसका क्या निकाला है क्यूब रूट निकाला है। तो इसका इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ये कितने महीने चाहिए होंगे अपने को 3 महीने, 3 बार चाहिए होगा। पहला ये ड्यूरेशन, दूसरा ये, तीसरा ड्यूरेशन ये। तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ तक निकलेगा हमारा 15 महीने। तो 15 महीने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर निकल के आएगा। तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। इसको चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास अमाउंट कितना है 8000 रुपये अमाउंट है। मैं क्या करता हूँ इसका 5% निकालता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज कितना था 5% है। तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो इसका अगर मैं इसका 5% निकालेंगे, जो हमारा 10% था वो निकल के आता 800। तो हमारे जब 5% निकल के आएगा 400 निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ पर, ये कित इसको ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की बात हो गई। उसके बाद क्या करा है इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1200। तो देखें ये 9261 डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, इसमें डिवाइड नहीं माइनस कर देते हैं। तो ये निकल के आएगा 162 और ये 1261। तो देखिए ये आ जाएगा 1200 तो आ गया, इसका मतलब 3 तो आएगा ही आएगा। तो आगे क्या है 40 है, 40 इसका क्या करना है हमें 400 का, फिर क्या करना है हमें 400 का, फिर 5% निकालना, 10% निकालेंगे तो 40 आएगा, 5% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 × 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160। अब इसका 20 का क्या करना है हमें, फिर 5% निकालना, 10% निकालेंगे। अब क्या करना है 20 का फिर क्या करना है 5% निकालना है। तो 10% निकालेंगे दो, तो 1% 5% निकालेंगे तो एक आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो देखिए आ गया ना 16
और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 163 और ये 1, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 1, यहाँ पर करेंगे 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1200। हमें क्या करना है, टोटल करना है, तो क्या होगा 1200 ये हो गया, 160 नहीं, यहाँ पर 60 होगा, क्या होगा यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए 1261 हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो हम लोग को, मैंने आपको पूरा डिटेल में भी समझा दिया, कंसेप्ट वाइज भी समझा दिया, आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 रुपये हो जाती, 4 वर्षों में 12,441.6 हो जाती है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास अमाउंट क्या था, हमारे पास 8640 है। ये अमाउंट राइज होकर कहाँ पहुँच गया, 12,441.6 पर पहुँच गया। तो ये बिकम आफ्टर 4 ईयर, कितना ड्यूरेशन मांग रहा है, ये कितना ड्यूरेशन हुआ, ये हुआ 4 ईयर का ड्यूरेशन हुआ। फाइंड, तो अब हमें क्या करना है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको कह रहा है कि 2 साल बाद तो अमाउंट ये हो रहा है और 4 साल बाद कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ड्यूरेशन था ये कितना सा 2 था, यहाँ पर कितने साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा था, ये कितने साल बाद हो रहा है, 4 साल बाद। तो ओवरऑल ये ड्यूरेशन कितना होगा, 2 ईयर का ड्यूरेशन हो गया। तो अब हम क्या करें, हमने दो 2 साल का जब ड्यूरेशन था तो उसके लिए क्या बताया था, जो नंबर हमारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर रूट होने चाहिए, स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो नंबर दे रखे हैं इनको, जैसे ये था 8640, और यहाँ पर अमाउंट कितना बन रहा है 1441.6। इस डॉट को हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, तो 8640 यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी, और यहाँ पर अमाउंट क्या बच जाएगा हमारे पास 124416। तो कुछ मत करिए, अब हम लोग थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा जैसे जैसे आगे इसको सोल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जीरो तो नहीं कटेगी, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड कर, क्या करते हैं हम लोग इसको, हम लोग क्या करेंगे इसको 4 से, हम लोग क्या करते हैं इसको, या ऐसे कर सकते हैं, इसका ये देख लेते हैं कि ये अमाउंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका इनने कितना इंटरेस्ट अर्न किया उसके बारे में भी कर सकते हैं, या हम लोग ये कर सकते हैं कि 12,400 जो 16 है, ये 400 का कितना परसेंट है, ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा समझिए, अंडर रूट वाला तो है ही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं 124416 8640 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काटेंगे। तो लीजिए सोल्व करते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो अब काट देते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, पहले 8 की टेबल में इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 15552, और इसको करेंगे 8 की टेबल में तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 8। क्लियर है। फिर 2 की टेबल में काटेंगे तो 54 आ जाएगा, और इसको भी क्या करते हैं 2 में ही कर लेते 2 में कर लेते हैं, तो ये निकल के आएगा 7776। फिर क्या करते हैं इसको 6 की टेबल में, क्योंकि ये 6 से कट रहा है तो ये भी ओवेस्ट हो सकता है, 6 से कट जाए तो ये आ जाएगा 9, और इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1296। इसको इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 144। तो अब आप देखिए कि देखिए हमारे कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ गया। तो हम लोगों ने क्या हुआ, परसेंटेज निकाल दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो अमाउंट निकल के आ रहा है, वो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के 144। देखिए ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करके कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 124416 डिवाइड बाय क्या करते हैं 86400 है। ये ये इसको काटेंगे, ये दोनों ये कटेंगे, इसको इससे काटा तो कितना निकल के आया 144। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास क्या थी 100 थी, और वो राइज होकर कितनी हो गई 144 हो गई। तो क्यों, कितना ड्यूरेशन था हमारे पास 2 साल, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, इसका भी क्या करता हूँ स्क्वायर रूट निकालता हूँ। ये निकल के आएगा मेरे पास 10, और ये निकल के आएगा मेरे पास 12। तो हमसे क्या पूछा है, तो अब हमसे क्या हुआ, हम लोग इस चीज़ को इक्वलेट करके हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि 144 की वैल्यू है, 144 की वैल्यू किसके बराबर है, 86400 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये निकल के आएगी मेरी 6 से करेंगे 4 और ये 26 और ये आ जाएगी 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 864, डायरेक्ट इससे कट रहा है तो कितना निकल के आया, ये निकल के आएगा 6। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू को इससे करेंगे तो ये निकल के आएगी मेरे पास 6000। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 6000। आप लोग क्या करिए, थोड़ा इस मेथड के ऊपर भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें तो इस जब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके अंदर कैलकुलेशन तो हमें इस तरह की ही आएगी। अमाउंट हमारा क्या होगा, क्योंकि लास्ट में क्या था, रियल अमाउंट इसी वे में हमारे पास आंसर आएंगे, या क्या करेंगे इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इसी वे में हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर। हम लोगों ने बिल्कुल वही मेथड किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, इसका निकाल दिया। तो इसका क्या, इनको क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग यहाँ ही काट दें, या क्या करते हैं अगर हम लोग इसका, देखिए कुछ नहीं करना था, या अगर हमारे पास क्या था, हमारे पास 86, क्या अमाउंट था, 8640 और एक जीरो और आ रही थी, और यहाँ था तो 1441 और 6। हम लोग कुछ नहीं करना था, इनका स्क्वायर रूट निकालते, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले तो क्या करेंगे, काट देंगे कि जितना मिनिमम हो लास्ट में काटता जाएंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं लास्ट में इसको काटते काटते आते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, लास्ट में यहाँ 100 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 144। अब हमें कुछ नहीं करना, इसका अंडर स्क्वायर रूट निकालना है और इसका निकालना है। तो कितने निकल के आता है हमारे पास 10 और ये निकल के आता 12। तो अब हमारे हमारे पास क्या हुआ, 144। 144 की वैल्यू देख लीजिए, या तो वैसे दे रखी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 7,000 की राशि 2 वर्षों में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8780 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज पर 9,000 की राशि कितने समय में 12,240 हो जाएगी। तो अब क्या करें, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट कितना है, हमारे पास 7,000 है, ये राइज होकर कितना पहुंच रहा है, 8780.8 पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डॉट को हटाने के लिए यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये लगा दी, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8780.8 बच जाएगा। तो कुछ मत करिए, 7 है तो हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 10,000। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 12544। अब क्या करते हैं, आगे और काटेंगे इसको, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 2500, 2500, और ये निकल के आएगा मेरे पास 3136। थोड़ा और काटते हैं इसको, इसको क्या करते हैं 25 से और कर लेते हैं तो ये निकल के आएगा 625, और ये निकल के आएगा मेरे पास 784। क्लियर। अब हम आगे नहीं काटेंगे क्योंकि अब हमारा यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये निकल के आता है 25, और इसको करेंगे तो ये लास्ट में आ रहा है और 4 आ रहा है। तो देखिए किसके लास्ट में किसके 4 आएगा, अगर 25 के आगे बढ़ना है 7 को करेंगे तो 7 से तो क्या आएगा 9 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर 8 आ जाएगा 28, जैसे 8 आ रहा है 28 को 8 से करें तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 28 हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको निकाल सकते हैं। कितना अर्न किया हम लोगों ने, 3। तो ये इसकी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू क्या करेंगे 100। इसको इससे करेंगे तो 12 आ जाएगा 4, और इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 12%। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इन वट टाइम 9,000 बिकम 12,240 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला हमारे पास, 12% निकला। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करते, 9,000 का क्या करते हैं 12% निकालते हैं। तो इसको 12% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 108 निकल के आ रहा है। और हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, 12,240 डिवाइड माइनस क्या करेंगे 900, ये आ जाएगा 04, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो क्या हुआ, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 1,080 आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 3240। इसको करेंगे 1080 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास
3 और ये 24 और ये आ जाएगा 3, तो इसका मतलब आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास? 3 ईयर। आंसर क्या निकल के आया? 3 ईयर। अब इसमें कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने क्या किया, पूरा इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली। पूरी इंटरेस्ट कितना निकल रहा है? 3,240। अगर 1 साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना निकल के आ रहा है? 1,080 है। तो 3 साल का 3,240 है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास? 3। तो कितना आ गया हमारे पास? ड्यूरेशन 3 साल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। कुछ मत करिए आप, हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हमारा जो कंसेप्ट है उसी को लिख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगी आपका। क्या करेंगे, यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 4400, क्योंकि 10% है, 10% तो निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 440 आ जाएगा। इसमें 440 और ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग को ये आ जाएगा अमाउंट। कुछ नहीं करना, वापस हमें इसके 484 निकालना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया हमारे पास? दूसरे साल का 440, तीसरे का कितना निकल के आया? 484। इसमें से 440 माइनस कर दीजिए तो क्या निकल गया? कुछ नहीं आया। ये देखिए हमारे पास 44 पे आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये देखिए। तो आप क्या करिए, देखिए कोई प्रॉब्लम मत लगिए, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आप कैलकुलेशन को काफ़ी इजी वे में समझ सकेंगे। ये भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती 1655 है, इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो हमसे यही पूछा हुआ। तो अब आप क्या करिए, हम लोग फिर वापस ऐसे करते हैं, हमारी जो परसेंटेज है इसी को पकड़ लेते हैं। तो 10% है, 10% किसके बराबर होगा? 1/10 के बराबर होगा। ये हमारा प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 हो जाएगा। तो ड्यूरेशन कितना है? 3 साल। तो क्या करेंगे, 10 टू 11 वही 10 टू क्या हो जाएगा 11 करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1000, और इसको करेंगे तो निकल के आएगा 1331। अब हमसे कुछ, तो अब हमारा काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी कंसेप्ट वाइज क्लियर हो गया। तो अब लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। तो अब ये क्या कर रहा है, तो ये अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि 3%, 3 वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% था, अमाउंट कितना हो रहा है? तो वो हमारे पास क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है? 1650। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 331। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1655 दे रखी है। मैं क्या करता हूँ, इसको इसे काटेंगे तो क्या निकल के आएगा? 5। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर निकल के आई? 5। तो अब हमसे पूछ रहा है, तो इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। तो हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट निकालते हैं। तो हमारा 1 की वैल्यू 5 आएगी, तो 1000 की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी हमारे पास? 5000 निकल के आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इस 5000 का 2 वर्ष का क्या करना है, हमें ब्याज निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, काफ़ी ईजी हो गया। अब आपके लिए क्या हुआ, अमाउंट निकल गया। अमाउंट कितना था हमारे पास? 5000। 5000 है। तो हमें कितना चाहिए, चार ड्यूरेशन 2 साल का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास? 500 निकल के आएगा। रेशियो कौन सा लगेगा? 2:1 लगेगा। क्यों? 2 साल का ड्यूरेशन है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1000। अब क्या करते हैं, 500 का 10% और निकालते हैं तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास? 50 निकल के आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो इसको क्या करेंगे, 50 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1050। हमारा क्या हुआ आंसर, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास मेरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।